बिस्मिल्लाह वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद वालिकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मज़हर हुसैन तारिब पेडियाट्रिशियन तारिब हॉस्पिटल मेडिकल दिन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बच्चों की हेल्थ एजुकेशन के जो प्रोग्राम हम करते हैं उस सिलसिले को हमने जारी रखा हुआ है। आज इस सिलसिले में नहायत ही अहम टॉपिक जो हम इस पे बहस करेंगे वो है कि बच्चों में जो पेट का दर्द है और पेट का दर्द भी मखसूस है जो किसी स्ट्रेस बच्चे में किसी किस्म की परेशानी या स्ट्रेस की वजह से जो होता है या बेचैनी की स्ट्रेस की वजह से दर्द है, उसकी कोई फिजिकल बीमारी नहीं होती। वो डिस्कस करेंगे वो होता क्या है। बेसिकली जब भी एक बच्चे को मतलब अक्सर पेट दर्द, जब भी बच्चे को कोई भी स्ट्रेस होगा तो या परेशानी होगी कि उसकी वजह से वो बच्चे को पेट दर्द होगा और ये रिकरेंट अटैक होते हैं, बार बार होते रहते हैं। जब भी इसको कोई स्ट्रेस या परेशानी होगी उसको दर्द हो जाएगा। इसको कई लोग वरीड स्टमक भी बोलते हैं, यानी कि जब बंदे को कोई परेशानी है तो उसका जो स्टमक है या उसकी आंतें हैं उनमें दर्द हो गया। याद रखें कि ये एक मेडिकल डायग्नोसिस है। डॉक्टर ने डिसाइड करना है, उसको चेक करके, उसका एग्जामिनेशन करके, अगर कोई टेस्ट चाहिए तो करके डॉक्टर आपको बताएगा कि ये स्ट्रेस रिलेटेड पेन है। ये दर्द जो है परेशानी की वजह से है, ज़हनी टेंशन की वजह से है, लेकिन ये आप खुद डिसाइड ही कर सकते हैं, ये डॉक्टर ने डिसाइड किया अपना। एक्सक्यूज मी। अच्छा, इसकी अलामात क्या है? अलामात ये होती हैं कि बच्चे को आमतौर पे जो पेन या जो बेचैनी होती है ये या तो स्टमक पे होती है, स्टमक वाली जगह पे, या ये नाफ वाली जगह पे होती है। और ये दर्द जो है ये दरमियाना से लेके मामूली दर्द होता है या बहुत शदीद ये दर्द नहीं होता। फिर ये है कि ये दर्द जो है ये नुकसानदेह नहीं होता। और आम तौर पे कौन सी उम्र में होता है ये स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं उनमें या नौजवान जो बच्चे बच्ची हैं उनमें होता है। अब दर्द का जो वही स्केल होता है कि दर्द कितनी, उसकी शिद्दत कितनी है। उसमें वो है, एक ऐसा होता है माइल्ड दर्द, वो होता है कि जो बच्चे की जो नॉर्मल उसकी एक्टिविटीज़ है, मसलन स्कूल जाना है या उसका खेलना कूदना है या उसकी नींद है, वो बिल्कुल ठीक है। और मॉडरेट जो दरमियानी शिद्दत का दर्द है उसमें बच्चे को हो सकता है रात को नींद से भी जगा ले, लेकिन वो अपनी रूटीन की एक्टिविटीज कुछ उसकी डिस्टर्ब होती है, कुछ वो जारी रहे। और जो शुनीद होता है वो होता है कि जिसमें बच्चे की कोई भी वो अपनी रूटीन की बस नींद है उसकी, मतलब है स्कूल का काम है, वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, वो शदीद होता है। और इसकी काजेज़ क्या है? काजेज़ इसकी यानी वजूहात ये है, ये स्ट्रेस की वजह से है। बच्चे को कोई भी परेशानी है, कोई ज़हनी टेंशन है, उस वजह से दर्द है। आम तौर पे ये जो बच्चे होते हैं ये ज़्यादा हसास होते हैं। और आप याद रखें थे जब भी कोई जिस्म कोई बच्चा हसास होता है तो उसका जिस्म जो जिस्मानी किसी भी कुछ स्ट्रेस की वजह से वो ज़्यादा जिस्म रिएक्ट करता है, ओवर रिएक्ट करता है। और एक और बात जो है कि जो हर इंसान होता है उसमें नॉर्मल एक बेचैनी या एंजाइटी होती है। जब भी उसको कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट होता है तो उसको बेचैनी या थोड़ी सी जो एंजाइटी है उसका होना एक नॉर्मल होना है। और ये हमें, अगर ये हमारे लिए कोई भी रियल जो डेंजर है उससे हमें बताता है, क्योंकि आप देखें जब भी कोई आपको भी मतलब कोई भी खौफ किसी वजह से होता है या कोई डेंजर आपको सही में नहीं होता है, तो आप गुस्से में होता है तो जिस्म की, आपके दिल की धड़कन एक तेज हो जाती है, आपके बाल जो है सीधे हो जाते हैं, तो ये इंसान का जिस्म जो है वो रिस्पॉन्स करता है जब भी उसको कोई खतरनाक सिचुएशन पेश आती है। तो याद रखें कि जब किसी को ज़हनी टेंशन होगी तो उसमें जिस्मानी अलामतें भी हो सकती है, लेकिन ज़हन में रखें कि ये एक मेडिकल डायग्नोसिस है। स्ट्रेस रिलेटेड पेन जो है डॉक्टर ने इसको तशखीस करनी है, बारीक बाकी चीज़ें उसने देखनी है कि इसमें वो कोई जिस्मानी बीमारी तो नहीं है। तो ये बार बार होगा, स्ट्रेस के साथ होगा और डॉक्टर उसका हिस्ट्री भी लेगा, एग्जामिनेशन भी करेगा और उसके अगर टेस्ट चाहे तो वो भी कराएगा। लेकिन ये डॉक्टर की डायग्नोसिस होती है, घर वाले ये डॉक्टर ये डायग्नोसिस ना करें। अब इसमें हम इसको हैंडल कैसे कर सकते हैं? याद रखिए कि तकरीबन 10% जो बच्चे होते हैं उनमें ये स्ट्रेस या परेशानी की वजह से दर्द होता है। तो ये दर्द जो है इसके लिए हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? इसकी टेक्निक है, मसलन पहली टेक्निक ये है कि हम कहते हैं
कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यानी बंदा ऐसे करके डी अपना, बच्चे को हम कहते हैं सांस ले, स्लो, आहिस्ता और गहरा, ऐसे करके। दूसरा हम ये आते हैं कि बच्चे को कहे कि अपने मसल वो कोई भी किसी जो जिसमें अंधेरा वगैरह हो या हल्की लाइट हो, उसके बच्चे को कहे जमीन पे लेट जाए और आपने सारे जो पट्टे हैं उनको बिल्कुल रिलैक्स कर दे। तीसरा हम कहते हैं कि आप बच्चे को कहें कि किसी मतलब आंखें बंद कर ले और सोचे कि वो कोई ऐसी जगह पे है जो प्लेजेंट है, मसल किसी बाग में है या किसी समुद्र के किनारे पे है, वो अपने आप को रिलैक्स करे। ठीक है। चौथा ये है कि अगर बच्चा जो है उसको हम कहते हैं कि वो को म्यूजिक वगैरह सुन ले। जरूरी नहीं कि आप गाने ही सुने, आप कोई नाच सुन सकते हैं, अगर आप कोई कसीदा सुन सकते हैं या कोई मज़हबी जो आपकी होती है चीज़ें वो सुन सकते हैं। तो ये आप अगर म्यूज़िक सुनना चाहें वो भी सुन सुन सकते हैं, या फिर ये है कि मज़हबी जो गीत होते हैं या मज़हबी कसीदा या नात वगैरह आप सुन सकते। अब चौथा हम कैसे करते हैं, हम कैसे कि बच्चे को क्या है, अपनी जो एंग्जाइटी है उसके बारे में बात करें। बस बच्चा वो ट्रिगर के बारे में, जो चीज़ें उसको पेट में दर्द करती है उनके बारे में बात करें, जो उसको बच्चे को परेशानी है उनका इज़हार करे। ठीक है। और ये इज़हार करे कि अगली दफ़ा अगर उसको ये परेशानी होगी तो उसको डीप कैसे करे। तो इससे उसके मतलब है उसको उसकी परेशानी की वजह से जो पेट दर्द होता है वो कम हो जाएगा। फ्यूचर में आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं? मसलन आप रोज़ाना 8 घंटे की नींद पुरसकून लें। नंबर 2, आप रोज़ाना आधे से 1 घंटा एक्सरसाइज जो है करें। फिर ये है कि आप खुद अपने आप को रिलैक्स करें, कोई म्यूज़िक सुने या आप कोई कोई ऐसा एक्टिविटी करें जिससे आपका दिल और दिमाग खुश हो, और दोस्तों के साथ बातचीत करें। ठीक है, इससे भी आपका फ्यूचर का स्ट्रेस कम हो जाए। और बच्चे को हमेशा स्कूल भेजिए। अगर बच्चे को मामूली सा दर्द है तो आप उसको स्कूल से छुट्टी ना कराएं, क्योंकि अगर आप छुट्टी कराएंगे तो वो हर दफ़ा यही करेगा कि जब भी उसको मामूली से स्ट्रेस होगा तो वो स्कूल ही जाएगा, फिर उसको स्कूल भेजना मुश्किल हो जाएगा। अब हम इससे एक्सपेक्ट क्या सकते हैं, आमतौर पर बच्चे जो है अगर रिलैक्स करे तो ये आधे घंटे में ये जो टेंशन वाला दर्द है वो ठीक हो जाता है। अगर आप रिलैक्स नहीं करेंगे तो 2 से 3 घंटे भी रह सकते हैं। और ये याद रखिए कि जो बच्चों वाला दर्द है, जब टेंशन की वजह से दर्द होता है, ये बड़ों में भी हो सकता है। तो आप इसको मैनेज करने का एक ही तरीका है कि अपने स्ट्रेस को बच्चे को ये सिखाएं कि आपने कोई भी परेशानी है उसको आपने हैंडल कैसे करना है। आपने अपने डॉक्टर को कब दिखाना है? डॉक्टर को उस सूरत में दिखाएंगे कि आप समझ दें, मैंने जैसे बताया है कि जो स्ट्रेस या इसका परेशानी की वजह से दर्द होता है, ये मामूली मामूली या दरमियानी नोयत कहता है, ये सीवियर नहीं होता। अगर बच्चे को शदीद दर्द है तो अपने डॉक्टर को कॉल करें। अगर अब बच्चे को जो स्ट्रेस या एंग्जाइटी के अलावा भी दर्द है और भी उसको अलामतें हैं, तो फिर उसको लाजमी, अगर मतलब सपोज के जी दर्द जो है बच्चे को राइट की फोसा में हो रहा है, जो अपेंडिक्स वाली जगह है उस पे है, या बच्चे का गुर्दे वाली जगह पे दर्द है, या बच्चे को छोटे पेशाब वाली जगह पे दर्द है, तो फिर भी आप अपने डॉक्टर को कॉल करें। या आप समझते हैं बच्चे की मैं डॉक्टर को दिखाना चाहती हूँ, या उसकी कोई बीमारियों के बारे में आपके ज़हन में कोई भी टेंशन है, या बच्चे का वज़न नहीं बढ़ा या उसकी ग्रोथ रही, तो इन सूरतों में आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो हम इंशाल्लाह अपना सिलसिला जारी रखेंगे। अगली 2-3 वीडियो भी हम बच्चों में पेट दर्द के मतलब की। शुक्रिया।